गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने पूरे जिले में धारा 144 लागू करने का फैसला जारी किया है। सामने त्योहारों के साथ साथ बोर्ड परीक्षाओं की जिम्मेदारी पुलिस पर है। ऐसे में प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। त्योहारों के साथ साथ परीक्षा और फिर एमएलसी चुनाव भी हैं। ऐसे में पुलिस कमिश्नरेट ने एक साथ कई चुनौतियों को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दी है, जिससे कई तरह की अनहोनी घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके। पुलिस चाहती है कि पहले से तैयारी रखेंगे तो ऐसी चुनौतियों से निपटा जा सकता है। इसलिए गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट ने पूरे अप्रैल तक के लिए जिले में धारा 144 लागू करने का फैसला लिया है। रामनवमी, रमजान, अंबेडकर जयंती और बोर्ड परीक्षा के साथ साथ विधान परिषद चुनाव 2022 की तारीखों को देखकर बड़ा फैसला लिया गया है। गौतम बुद्ध नगर में 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के लिए सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 लागू करने का यह फैसला पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर द्वारा लिया गया है। आपको बता दें कि 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि और रमजान का महीना शुरू हो रहा है। वहीं 10 अप्रैल को रामनवमी, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 16 अप्रैल को हनुमान जयंती, 17 अप्रैल को ईस्टर और 29 अप्रैल को अलविदा जुमा की नमाज है। इसके साथ ही प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षा कराई जा रही है। गौतम बुद्ध नगर आयुक्त की ओर से आदेश की कॉपी में बताया गया है कि 9 अप्रैल को 4 सीटों पर एमएलसी का चुनाव भी होना है और 12 अप्रैल को मतगणना। ऐसे में किसी तरह से माहौल न बिगड़े, उसको लेकर ये फैसला लिया गया है। आदेश की कॉपी में कहा गया है कि कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में शांति व्यवस्था और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य यह जरूरी है कि शरारती तत्वों को ऐसी गतिविधियां करने से रोका जाए जिससे कोई प्रतिकूल वातावरण बनने की आशंका ना हो। पेट्रोल डीजल के बाद अब एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। आज 1 अप्रैल 2022 से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भारी उछाल आया है। 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में एक बार में ही 250 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। इस उछाल के बाद 19 किलोग्राम वाला गैस सिलेंडर 2253 रुपए का हो गया है। हालांकि अभी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। आपको बता दें, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में 250 रुपए की बढ़ोतरी के बाद कोलकाता में गैस सिलेंडर 2351 रुपए का हो गया है, जबकि मुंबई में 2205 रुपए का हो गया है। चेन्नई में 2406 रुपए का हो गया है। बता दें, इस बार कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 250 रुपए महंगा हुआ है। हालांकि ये वृद्धि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में हुई है। अगर इन वृद्धियों को देखें तो पिछले 2 महीने में अब तक कुल 346 रुपए की वृद्धि हो चुकी है। देश में रसोई गैस के दामों की समीक्षा हर महीने की पहली तारीख को होती है। अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इनके दाम अलग अलग होते हैं। आपको बता दें, ये वृद्धि घरेलू एलपीजी सिलेंडर में नहीं बल्कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में हुई है। इसलिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली है, क्योंकि अभी 10 दिन पहले ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट बढ़े थे, जबकि 22 मार्च को ही कॉमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ था। ईंधन कंपनियों ने 1 अप्रैल से भले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया हो, लेकिन महज 10 दिन पहले ही यानी 22 मार्च को ही लोगों के घर का बजट बिगड़ चुका है। ईंधन कंपनियों ने घरों में इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस यानी 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में एक ही बार में 50 रुपए बढ़ा दिए थे। इसके बाद लाल रंग वाले इन सिलेंडर की दिल्ली में कीमत 949 रुपए 50 पैसे हो गई थी, जबकि इससे पहले इनके दामों में 6 अक्टूबर 2021 को बदलाव किया गया था और उस समय सिलेंडर 899 रुपए 50 पैसे का हो गया था। चीन समेत कई देशों में बढ़ रहे बेतहाशा कोरोना के केस। ओमिक्रॉन का BA.2 वेरिएंट मचा रहा है तबाही, लेकिन भारत के बड़े शहरों दिल्ली और मुंबई में मास्क की अनिवार्यता खत्म। क्या खतरे को न्योता दे रहा है हमारा देश? जी हां, चीन में कोरोना वायरस ने कोहराम मचाया हुआ है। चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में सबसे बड़ा लॉकडाउन लगा है। लॉकडाउन ऐसा कि इंसान तो घरों में कैद ही है, वहीं जानवरों को भी सड़क पर घूमने की इजाजत नहीं। चीन समेत यूरोप के कई देशों में कोरोना की चौथी लहर कहर ढा रही है। इतना ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्वी एशियाई के कई और देश इन दिनों कोविड की नई लहर का सामना कर रहे हैं। लेकिन भारत में कोरोना प्रतिबंधों में ढील देने का सिलसिला जारी है। यहाँ तक कि महानगर मुंबई में बिना मास्क के घूमने की छूट दे दी गई है। मास्क ना पहनने वालों पर अब कोई जुर्माना नहीं लगेगा। तो इधर दिल्ली में भी फैसला किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में
सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क पहनना जरूरी नहीं है। वैसे तो ये फैसला कोरोना के घटते केसों को देखते हुए लिया गया है, क्योंकि देश में लगातार कई दिनों से कोरोना के मामले कम आ रहे हैं। लेकिन जानकारों की माने तो ये फैसला कोरोना की चौथी लहर को निमंत्रण देने के लिए काफी है। बता दें कि भारत में कोरोना अभी पूरी तरह से कंट्रोल में है। देश में कोविड पाबंदियां भी लगाई जा चुकी हैं। बात करें पिछले 24 घंटे में आए कोरोना केस की, तो देश में मामले घटकर 1500 से कम रह गए हैं। आज देश में 1335 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,30,25,775 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 52 लोगों की कोरोना महामारी की वजह से मौत हुई है। मौत के नए आंकड़ों के साथ ही देश में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा अब 5,21,181 पर पहुंच गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को हराकर ठीक होने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 1918 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,24,90,922 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक है। देश में एक्टिव केस अब 15,000 से नीचे हैं। अब एक्टिव केस 13,672 है। कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर काफी जोर दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन 23,57,917 खुराकें लगाई गई और अब तक वैक्सीन के कुल 184,31,89,377 करोड़ डोज लोगों को लग चुकी है। देश में अब 12 साल से ऊपर उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है। वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग बूस्टर डोज लगवा रहे हैं। कोरोना टेस्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 6,06,036 टेस्ट किए गए और अब तक देश में लगभग 78,97,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। अगर राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो बृहस्पतिवार के आंकड़ों के मुताबिक केरल में 429 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया और 48 मरीजों की मौत दर्ज हुई। बता दें कि कल यहां एक भी मौत नहीं हुई है। ये सभी मौतें पुरानी दर्ज की गई हैं। नए मामलों की बात करें तो महाराष्ट्र में बीते दिन 183 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया और एक मरीज की इस दौरान मौत हुई। कर्नाटक में 78 मामले सामने आए और एक मौत हुई। वहीं तमिलनाडु में 35 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। दिल्ली में 113 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में किसी भी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई है। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया के कई देशों में कोरोना केस बढ़ने को लेकर कहा है कि ये बड़ी मुसीबत की एक झलक भर है। कोरोना महामारी ना ही अभी खत्म हुई है और ना ही सीजनल बीमारी जैसी बनी है। ऐसे में नई लहर का खतरा बरकरार है। अप्रैल का महीना शुरू हो गया है, लेकिन अभी से देश भर में मई जून जैसी गर्मी पड़ रही है। तपिश और उमस से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। सूरज आग बरस रहा है। इतना ही नहीं, देश के कई राज्य भीषण लू की चपेट में भी हैं। लोगों का घरों से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले कुछ दिनों तक उत्तर पश्चिम, मध्य और पश्चिम भारत में भीषण लू चलने की आशंका है। तो वहीं मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज और कल हीट वेव चलने की आशंका जाहिर की है। यहाँ पहले से ही गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। आज भी राजधानी के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि इस महीने दिल्ली में बारिश के कोई आसार नहीं है, इसलिए लोगों को गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ेगा। मौसम विभाग ने सबको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई इलाकों और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लू चलने के आसार हैं। IMD के मुताबिक आज से 4 अप्रैल तक अलग अलग इलाकों में लू चल सकती है। इसके बाद इसके कम होने की संभावना है। इतना ही नहीं, आज से हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा में हीट वेव यानी कि लू चलने की संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग ने 4 अप्रैल तक असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं 3 और 4 अप्रैल को पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही 4 दिनों तक केरल,
तमिलनाडु, कराईकल और दक्षिण कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। आपको बता दें कि मार्च महीने में गर्मी से झुलसने के बाद अब अप्रैल में भी गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा। मौसम विभाग का कहना है कि अगर गर्मी का यही हाल रहा तो इस साल भीषण गर्मी अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी। बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड यानी कि BSEB ने बिहार बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। छात्रों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बिहार राज्य ने 10वीं के परीक्षा टॉपर्स के लिए पुरस्कार की घोषणा की है। रिजल्ट आ गया है। इसके बाद टॉपर्स को नगद पुरस्कार, लैपटॉप और किंडल ई-बुक रीडर दिए जाएंगे। ये पुरस्कार रैंक के हिसाब से दिए जाएंगे, यानी पहला स्थान प्राप्त करने वालों के लिए अलग नगद राशि, दूसरा और तीसरा स्थान वाले छात्रों को अलग राशि दी जाएगी। आपको बता दें, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजल्ट जारी किया। बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा में कुल 12,86,971 छात्र पास हुए हैं। 10वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद टॉप करने वाले छात्रों को बिहार बोर्ड सम्मानित करेगा। बता दें, बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा में टॉप 10 में 47 छात्र शामिल हैं। टॉपर्स को राज्य बोर्ड से लैपटॉप, किंडल ई-बुक रीडर और नगद पुरस्कार दिया जाएगा। टॉपर्स के लिए पुरस्कार से अन्य छात्रों को भी आगे के लिए परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित मिलेगा। कक्षा 10 के बिहार परिणाम में टॉपर्स की रैंकिंग के अनुसार टॉपर्स के लिए नगद पुरस्कारों को विभाजित किया जाएगा। बता दें कि पहला स्थान प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों को 75,000 रुपये और तीसरा स्थान हासिल करने वाले उम्मीदवार को 50,000 रुपये नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा मेरिट सूची में आने वाले छात्रों को 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें, छात्र यदि अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो वो अपनी कॉपी रीचेक के लिए भेज सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रति कॉपी 70 रुपये का शुल्क भी देना होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।